तरफ से आप जेईई मेन आईआईटी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप नीट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये था मेडिकल और इंजीनियरिंग। मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद आप लोगों के लिए साइंस में बहुत सारा फील्ड है, जैसे कि आप नाइजर क्वालिफाई कर सकते हैं। नाइजर करने से आप एक जूनियर साइंटिस्ट हो। जब नाइजर आपका नाइजर पे पढ़ाई खत्म होगा, पढ़ाई फिनिश होगा, आप लोग एक जूनियर साइंटिस्ट हो सकते हैं। आप आइजर में पढ़ सकते हो, आप आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में भी पढ़ सकते हो। आप लोग साइंस लेके आगे रिसर्च तक भी जा सकते हैं। साइंस में और एक टॉपिक है जियोलॉजी। आप जियोलॉजी जीएसआई जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो साइंस में बच्चों जो आर्ट्स कॉमर्स से साइंस स्ट्रीम में बहुत सारा फैसिलिटीज है, लंबी फ्यूचर है। आप लोग साइंस पढ़कर भविष्य अच्छा भविष्य बना सकते हैं। ओके, तो मेरा बेस्ट विशेषता आप लोगों के साथ है। अच्छा स्टूडेंट, मुझे ये बताओ आप लोग सब कैसे हैं? हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन Good sir. Fine, sir. नाइस, वेरी गुड। Fine, अच्छा, sir. ओके स्टूडेंट्स, अभी तो जो कोविड देश में चल रहा है, आप लोगों को सब पता है। कोविड का हालत अब गंभीर है हमारे देश में। आप लोग घर पर रहे, बाहर मत निकले, घर पर पढ़ाई करें, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, हाथ बार बार धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। और हम आपके साथ हैं इस कोविड पेंडेमिक में। हम आपको एवरीडे क्लास प्रोवाइड करेंगे, आप लोग क्लास करें, क्लास का मजा लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, एडमिशन किस में एडमिशन के लिए केटीएससी एग्जाम एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। आप लोग केटीएससी एग्जाम अटेंड करें। लिंक ऑलरेडी भेज गया है हमारी कॉलेज से। जिस लोगों के पास लिंक नहीं है, आप लोग हमारा जो मेंटर है, मेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके केटीएससी देना। ओके, मेरा बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। आप लोग केटीएससी में अच्छा करेंगे और स्कॉलरशिप भी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा पढ़ाई में आते हैं। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस क्लास था, जो मेरा फर्स्ट क्लास था, इस क्लास में हम डिस्कस किए थे सेट के बारे में। हम डिस्कस किए थे सेट क्या है, व्हाट इज सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, आज के क्लास करने से पहले थोड़ा फर्स्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ सेट क्या है, व्हाट इज सेट? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेरी गुड। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? शिवाशीष बेहरा। वेरी गुड शिवाशीष, नाइस आंसर। बच्चों, सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। अच्छा बच्चों, ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड Sir, it means the elements or the objects in that are they are properly managed or properly placed in. Okay. So अच्छा, well defined means for that object the opinion of everyone must be same. वेरी गुड। नाम क्या है तुम्हारा? Shubhangi. वेरी गुड शुभांगी, नाइस आंसर। Thank you sir. अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितना मेथड है? 2 मेथड। वेरी गुड, हम 2 मेथड है। अच्छा तुम्हारा नाम बताओ? शिवाशीष बेहरा। वेरी गुड शिवाशीष, लवली आंसर, नाइस आंसर। अच्छा, हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे 2 मेथड में। एक है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम टैबुलर फॉर्म कहते हैं, और दूसरा जो मेथड है वो है सेट बिल्डर मेथड। बच्चों, हम प्रीवियस क्लास में रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ाया था। रोस्टर फॉर्म क्या है ना, हम एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट लिस्टेड करेंगे 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, और रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होता है वो सेपरेटिंग होता है
कम यूजिंग कॉमा। और रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होता है, रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होता है वो रिपीटेशन नहीं होता, ओके। और रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट को जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे उनका कोई सेट का मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टूडेंट ये हम डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो प्रीवियस क्लास था। प्रीवियस क्लास में सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, वो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। और अब हम नए पार्ट में जाएंगे। आज का टॉपिक है सेट बिल्डर प्रोसेस। स्टूडेंट्स सेट बिल्डर प्रोसेस पढ़ने से पहले, सेट बिल्डर प्रोसेस पढ़ने से पहले स्टूडेंट हम लोगों को दो कंसेप्ट समझना जरूरी है। दो कंसेप्ट हम लोगों को समझना जरूरी है। एक है नोटेशन ऑफ सेट्स एंड दूसरा है बिलोंग्स टू। वो सेट बिल्डर प्रोसेस में जरूरी है, इसलिए हम सेट बिल्डर प्रोसेस पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे नोटेशन ऑफ सेट्स और उसके बाद पढ़ेंगे बिलोंग्स टू और उसका बाद हम सेट बिल्डर प्रोसेस में जाएंगे। तो बच्चों नोटेशन ऑफ सेट्स, नोटेशन ऑफ सेट क्या है? बच्चों आप लोग सब प्रीवियस क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो प्रीवियस क्लास था, प्रीवियस क्लास में जो 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 में आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके होंगे। आप सभी को नंबर सिस्टम के बारे में शायद पता होगा, सबको नंबर सिस्टम के बारे में पता है ना स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. अब लोग 6, 7, 8, 9, 10 में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जो नंबर सिस्टम होता है, जो नंबर सिस्टम का पहला नंबर, नंबर सिस्टम का पहला नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। आप लोगों को पता है नंबर सिस्टम का जो पहला नंबर आता है वो नेचुरल नंबर होता है। नंबर सिस्टम का पहला नंबर नेचुरल नंबर होता है। बच्चों ये नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर मीन्स द नंबर which are used to count, used to count, used to count। हम जिस नंबर को काउंटिंग में यूज करेंगे, हम जिस नंबर को काउंट में यूज करेंगे, हम इस नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे। हम जिस नंबर को काउंट में यूज करेंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? नेचुरल नंबर इन्फिनिट तक चलता है। इसीलिए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमारा दुनिया में नहीं है, ओके। आप लोग को सब पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होता है, इन्फिनिट तक चलता है। नेचुरल नंबर क्या है? द नंबर व्हिच आर यूज्ड टू काउंट। हम जिस नंबर को काउंटिंग में यूज करेंगे हम उस नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे। हम जिस नंबर को काउंटिंग में यूज करेंगे, काउंट में यूज करेंगे, ओके, वो क्या है? वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिट तक चलता है। स्टूडेंट्स जब एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे। हम नेचुरल नंबर्स को कहां से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। सो नेचुरल नंबर सेट इज डिनोटेड बाय n। हम नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स देखो स्क्रीन पे लिखा है n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिट तक चला है, ओके। क्योंकि नेचुरल नंबर का n नहीं है इसलिए इन्फिनिट तक चलता है। स्टूडेंट्स ये था नेचुरल नंबर सेट का रिप्रेजेंटेशन। हम नेचुरल नंबर को n सेट से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट जब नेचुरल नंबर के बाद नंबर सिस्टम का जो दूसरा नंबर है वो क्या है? वो होल नंबर है। आप सभी को पता है वो क्या है? होल नंबर है। अच्छा स्टूडेंट्स होल नंबर सेट, होल नंबर क्या है? अच्छा मुझे आंसर दो, होल नंबर क्या है? आपको पता है मुझे बताओ। Sir, all the natural numbers including 0. वेरी गुड। ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर से जब हम 0 को इंक्लूड करेंगे तब हम उस नंबर को क्या कहेंगे? अब
उस नंबर को हम होल नंबर कहेंगे जब हम नेचुरल नंबर पे 0 को इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स, जो होल नंबर होता है, होल नंबर सेट को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे? W हम से W W से से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चों, देखो आपके स्क्रीन पे लिखा है W इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ है, इन्फिनिट तक चलता है। होल नंबर का भी एंड नहीं है। सबसे बड़ा होल नंबर आप मुझे नहीं बता सकते, आप नहीं, कोई भी आदमी हमारा दुनिया में, हमारा ये वर्ल्ड में कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है। ओके, होल नंबर का एंड नहीं है, तो इसीलिए वो 0 से स्टार्ट हुआ और इन्फिनिट तक चला। स्टूडेंट्स, ये जो होल नंबर है, कुछ मैथ बुक ऐसे हैं, होल नंबर को वो n स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखो, होल नंबर को हम W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और n स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और n स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बुक होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया है और कुछ बुक होल नंबर को n स्टार से रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, ये था होल नंबर। होल नंबर के बाद जो नंबर सिस्टम का तीसरा नंबर है वो है इंटीजर। स्टूडेंट्स, इंटीजर क्या है, मुझे बताओ, इंटीजर क्या है? हेलो, Yes, sir. हाँ, इंटीजर क्या है मुझे बताओ? Sir, integer are the numbers including the whole number and numbers having the negative sign. इंटीजर क्या है? ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, ऑल द नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर। जिस नंबर सिस्टम नंबर हम पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव भी आएगा और 0 भी आएगा, हम इसे क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर सेट इज डिनोटेड बाय Z। हम इंटीजर सेट को Z से डिनोट करेंगे और कुछ बुक में भी इंटीजर सेट को I से डिनोट किया है। ओके, कुछ बुक में भी इंटीजर्स को I से डिनोट किया है और कुछ बुक में भी Z से डिनोट किया है। इसीलिए बच्चों, इंटीजर सेट इज डिनोटेड बाय Z और इंटीजर सेट इज डिनोटेड बाय I। बच्चों, जो इंटीजर सेट होता है, इंटीजर जी 2 टाइप्स, आप सभी को पता है। इंटीजर 2 टाइप का है, आप सभी को पता है। एक है पॉजिटिव इंटीजर एंड दूसरा है नेगेटिव इंटीजर। बच्चों, जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर को हम सेट में जब रिप्रेजेंट करेंगे, उसे Z प्लस और I प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जब पॉजिटिव इंटीजर को हम सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, देन हम Z प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और I प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब नेगेटिव इंटीजर आएगा बच्चों, उससे हम Z माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और I माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। हम Z माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और I माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग याद रखें, जो इंटीजर होता है वो 2 टाइप का होता है। वो एक है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा है नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर को हम Z प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और I प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। जो नेगेटिव इंटीजर है, हम उसे Z माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और I माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये लाइन देखो, Z सेट इक्वल्स टू, देखो माइनस से स्टार्ट हुआ है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ है, -2 -1 0 1 2 ऐसे इंफिनिट तक चला है। ओके, इंटीजर का भी कोई एंड नहीं है, माइनस इंफिनिट से स्टार्ट होके प्लस इंफिनिट तक चलता है। माइनस इंफिनिट से शुरू होता है इंटीजर, प्लस इंफिनिट तक चलता है। ओके स्टूडेंट्स, इंटीजर के बाद जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट नंबर है इंटीजर के बाद, वो है रेशनल नंबर। बच्चों, रेशनल नंबर तो आप सभी को पता होगा। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में आता है। आप सभी को पता है, आप क्लास 7th 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर क्या है? P/Q फॉर्म में होगा और जो Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ओके,
p बाई क्यू फॉर्म में होगा और q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। बच्चों जो रेशनल नंबर सेट है इसे हम q से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर सेट इज डिनोटेड बाय q। स्टूडेंट्स एक इरेशनल नंबर है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लोग जो इरेशनल नंबर है इसे हम क्यू डैश में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू डैश का मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। जब हम कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ाऊंगा उससे बताऊंगा कि इरेशनल नंबर सेट क्या है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग याद रखें जो इरेशनल नंबर सेट है इसे क्यू डैश कहते हैं। ओके, उसके बाद जो नंबर सिस्टम का और एक नंबर है वो है रियल नंबर सेट। बच्चों रियल नंबर क्या है आप सभी को तो पता है, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल द रेशनल नंबर एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। आपका 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, वहां पे आप लोग पढ़े हैं ऑलरेडी। रियल नंबर क्या है? ऑल द रेशनल नंबर एंड ऑल द इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। स्टूडेंट जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर का सेट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स जो रियल नंबर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है? एक है पॉजिटिव रियल नंबर एंड दूसरा है नेगेटिव रियल नंबर। हम पॉजिटिव रियल नंबर को आर प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव रियल नंबर को आर माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देन स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट एक नया नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग 11th क्लास के जो 5th नंबर चैप्टर है, 5th नंबर चैप्टर में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जब आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा जाएगा। मैं ही आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप किसी को भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि एक दूसरा टाइप का नंबर है नंबर सिस्टम का। कॉम्प्लेक्स नंबर इतना ही याद रखना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट को हम सी से डिनोट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सेट को हम सी से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट ये था नोटेशंस ऑफ सेट। नोटेशंस ऑफ सेट क्या था? जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को हम सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, उससे हम नोटेशंस ऑफ सेट कहेंगे। जो नंबर सिस्टम होता है, नेचुरल नंबर सेट होता है, उसे n से रिप्रेजेंट करेंगे। जो होल नंबर सेट होता है उसे w से रिप्रेजेंट करेंगे। आपका जो इंटीजर का सेट होता है वो z और i से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर इज 2 टाइप, वन इज पॉजिटिव इंटीजर एंड दूसरा इज नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर इज z प्लस और i प्लस, और जो दूसरा है वो है आपका नेगेटिव इंटीजर, वो है z माइनस और i माइनस। उसके बाद आपका रेशनल नंबर है, उसे हम q से रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर है, r से रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर इज 2 टाइप्स, वन इज r प्लस एंड दूसरा इज r माइनस। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट इज डिनोटेड बाय c। ओके, ये था आपका नोटेशन ऑफ सेट। आ गया समझ में? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड और एनी सर डाउट? रेशनल और इरेशनल Q1 और Q और Q डैश ओके, वो भूल गए सर। हाँ हाँ, जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर सेट को हम q से रिप्रेजेंट करेंगे। रेशनल नंबर सेट को हम q से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम सेट बिल्डर प्रोसेस पढ़ेंगे, रेशनल नंबर सेट को एक्चुअली हम q से सेट बिल्डर प्रोसेस से ही लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया। ओके, और उसके बाद जो इरेशनल नंबर है वो है q डैश। q डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ q। कॉम्प्लीमेंट ऑफ q, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर और कॉम्प्लीमेंट ऑफ q। जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, ए डैश पढ़ेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्यू डैश। जब हम कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ेंगे वहां हम इरेशनल नंबर सेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके सर। अच्छा, और किसका कुछ डाउट है मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है? नो सर। स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पे देखिए एक वर्ड है बिलोंग्स टू। आपके स्क्रीन पे एक वर्ड बिलोंग्स टू लिखा है। ये जो वर्ड बिलोंग्स टू है, सेट चैप्टर और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में आप ये बिलोंग्स टू का वर्ड बार बार यूज करेंगे। ये जो बिलोंग्स टू है
उस बिलोंग्स टू को आप बार बार यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बिलोंग्स टू क्या है? बिलोंग्स टू का मतलब स्टूडेंट्स फर्स्ट देखो, इट इज डिनोटेड बाय साइन एप्सिलॉन। ये जो साइन है वो एप्सिलॉन का साइन है। हम बिलोंग्स टू को एप्सिलॉन साइन में डिनोट करें। ये जो साइन है वो है एप्सिलॉन का साइन। इट इज डिनोटेड बाय द साइन एप्सिलॉन। हम बिलोंग्स टू को एप्सिलॉन साइन में डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्चुअली बिलोंग्स टू क्या है? इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, जब ए सेट ए का एक एलिमेंट होगा तब हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। जब ए सेट ए का एक एलिमेंट होगा तब हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। बच्चों, ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बच्चों, ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है? ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए सेट का एक एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3। आप लोग समझे? देखिए, मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 1 ए सेट का अंदर है, 1 ए सेट का एक एलिमेंट है। मैं लिख सकता हूँ 2 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 2 ए सेट का एक एलिमेंट है। मैं लिख सकता हूँ 3 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 3 ए सेट का भी एक एलिमेंट है। लेकिन मैं ये लिखूंगा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स 4 ए सेट में नहीं है, इसलिए 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मैं लिखूंगा 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बिकॉज 5 ए सेट का एलिमेंट नहीं है। बच्चों, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? ए बिलोंग्स टू ए का मतलब ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। हम ए को कब बिलोंग्स टू ए कहेंगे? जब ए सेट का एक एलिमेंट होगा। आ गया समझ में? यस सर। ओके स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन है, मुझे आंसर बताओ। ये जो क्वेश्चन है आपका वो है बिलोंग्स टू, रिलेटेड टू बिलोंग्स टू 1 डैश ए बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। सर बिलोंग्स टू। वेरी गुड। 7 Does not बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग टू। वेरी गुड, क्योंकि 7 ए के अंदर नहीं है इसलिए 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद 3 बिलोंग्स टू। belongs to 4 बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। 6 बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग टू। वेरी गुड। ओके, 1 बिलोंग्स टू ए है क्योंकि 1 ए सेट में है, 7 नहीं है क्योंकि 7 ए सेट में नहीं। ओके स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, मुझे ये बताओ बिलोंग्स टू में किसी का कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है बिलोंग्स टू में? No, sir, no doubt. ओके ओके स्टूडेंट, अब हम आएंगे हमारा जो सेट बिल्डर प्रोसेस है सेकंड मेथड में, सेट रिप्रेजेंटेशन का सेकंड मेथड में। स्टूडेंट्स, ये देखो सेट बिल्डर प्रोसेस क्या है? व्हाट इज सेट बिल्डर प्रोसेस? इन दिस प्रोसेस वी राइट सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। सेट बिल्डर प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे? जो एलिमेंट्स का सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज होता है, हम सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। जैसे कि सपोज बच्चों ए ई आई ओ यू, बच्चों ए ई आई ओ यू, एक ए क्या है? एक इंग्लिश भावेल है। ई क्या है? ई भी एक इंग्लिश भावेल है। आई क्या है? आई भी एक इंग्लिश भावेल है। ओ क्या है? ओ भी एक इंग्लिश भावेल है। यू क्या है? यू भी एक इंग्लिश भावेल है। बच्चों, ये सब एक एक इंग्लिश भावेल है, इसलिए यहाँ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है? कॉमन प्रॉपर्टीज है कि ये सब एक एक इंग्लिश भावेल है, इसीलिए हम उसे सेट बिल्डर प्रोसेस में कैसे लिखेंगे? ए सेट इक्वल्स टू, बच्चों रोस्टर फॉर्म में हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते थे और सेट बिल्डर प्रोसेस में भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, ए सेट इक्वल्स टू
हम ऐसे लिखेंगे, कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। हम रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिस्टेड करते थे, लेकिन यहाँ हम ओनली कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, उस एलिमेंट्स, सब एलिमेंट एक एक इंग्लिश बाहुवेल है, इसलिए हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। बच्चों ये जो साइन है वो है सच दैट का साइन, सच दैट, वो है सच दैट का साइन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स, वो साइन भी क्या है, वो साइन भी सच दैट का साइन है। हम इसे लिख सकते हैं एक स्टिक देकर, और दो बिंदु देकर भी हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्स सच दैट एक्स हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखो, एक्स सच दैट एक्स इज एन, कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, इज एन इंग्लिश बाउल, इंग्लिश बाउल। ओके स्टूडेंट, आया समझ में? Yes, सर sir. फिर से थोड़ा बता। ठीक है, मैं और भी एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो। ठीक है, देखो AEIOU हम सेट बिल्डर प्रोसेस में क्या लिखेंगे, जो एलिमेंट्स होता है एलिमेंट्स का कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। ओके, यहाँ जो एलिमेंट है वो है AEIOU। ये क्या है, एक इंग्लिश बाहुवेल है। ई क्या है, ई एक इंग्लिश बाहुवेल है। आई क्या है, आई एक इंग्लिश बाहुवेल है। ओ क्या है, ओ एक इंग्लिश बाहुवेल है। यू क्या है, यू एक इंग्लिश बाहुवेल है। बच्चों ये जो AEIOU है वो सब एक एक इंग्लिश बाहुवेल है। बच्चों हम सेट बिल्डर प्रोसेस में क्या लिखेंगे, हम एलिमेंट्स को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स को डायरेक्ट हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन जो सेट बिल्डर प्रोसेस है, सेट बिल्डर प्रोसेस में हम एलिमेंट्स का जो कॉमन प्रॉपर्टीज होता है, हम कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। बच्चों यहाँ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ कॉमन प्रॉपर्टीज है ये सब एलिमेंट एक एक इंग्लिश बाहुवेल है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ए सेट इक्वल्स टू, हम इसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। एवरी सेट बिल्डर प्रोसेस के जितने भी क्वेश्चन है हम सब पे नेम नामकरण करेंगे, इक्वल साइन देंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स। और उसके बाद जो कॉमन प्रॉपर्टीज है हम कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। यहाँ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज है कि एक एक इंग्लिश बाहुवेल है, इसीलिए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश बाहुवेल। बच्चों ये जो साइन है वो है सच दैट का साइन, हम इसे भी सच दैट ऐसे भी लिख सकते हैं। आया समझ में? यस सर। स्टूडेंट मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5। बच्चों देखो 1 क्या है, 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 4 भी एक नेचुरल नंबर है, 5 भी एक नेचुरल नंबर है। बच्चों ये सब एक एक नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए हम इसे सेट बिल्डर प्रोसेस में ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ तक नेचुरल नंबर है, 5 तक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 5। ओके, और एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा टाइप से हम लिख सकते हैं, हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन। एन क्या है, एन नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एन मीन्स एन एक, एन नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, एन नेचुरल नंबर सेट को हम एन से डिनोट करते हैं, इसलिए ये जो एन है, एन क्या है, बिलोंग्स टू एन है, और एन कहाँ तक है, एन लेस देन और इक्वल्स टू 5 तक है। हम इसे भी लिख सकते हैं, और हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 5। आप ऐसे लिखेंगे तो सही होगा, ऐसे भी लिखेंगे सही होगा, ऐसे भी लिखेंगे तो सही होगा। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो
और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो स्टूडेंट्स 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 बच्चों 2 हम 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। बच्चों यहाँ देखो 1 2 3 सब एक एक क्या है, सब एक एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल सब नेचुरल नंबर पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए यहाँ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, x such that x equals to 2 into n। बच्चों n क्या है, n एक एक नेचुरल नंबर है, इसीलिए n बिलोंग्स टू n। n कहाँ तक है, n 5 तक है, इसलिए n लेस देन और इक्वल्स टू 5। बच्चों ये देखो हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, 8 भी एक इवन नंबर है और 10 भी एक इवन नंबर है। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं a set equals to x such that x is an even number, then x कहाँ तक है, x लेस देन और इक्वल्स टू 10 तक है, x लेस देन और इक्वल्स टू 10 तक है। ओके आया समझ में? Yes, sir. स्टूडेंट्स 1 4 then 9 16 then 25। अच्छा मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है? Sir, all of these are square numbers. वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज आर स्क्वायर नंबर्स। तुम्हारा नाम क्या है? Sir, Shubhangi. शुभांगी, वेरी गुड शुभांगी। a set equals to x such that x equals to n square। क्यों 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 क्या है, 4 2 का स्क्वायर, 9 क्या है बच्चों, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, इसलिए x such that x equals to n स्क्वायर। जो n है, n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, n कहाँ तक है, n लेस देन और इक्वल्स टू 5 तक है। ओके ये आपका था सेट बिल्डर प्रोसेस। अच्छा मुझे ये बताओ, सेट बिल्डर प्रोसेस में किसी का कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, हम सेट बिल्डर प्रोसेस में लिखेंगे। आप लोग मुझे आंसर बताइए, मैं लिखूंगा। ओके मुझे आंसर पता नहीं, मुझे आप लोग बताइए आंसर, उसके बाद मैं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे बताओ आंसर क्या होगा? एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या होगा आंसर? हम सेट बिल्डर प्रोसेस में लिखेंगे तो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है? Sir, Natural x number. such that Sir, ये x natural belongs number to n and n great. वेरी गुड, ए सेट इक्वल्स टू x such that x equals to n, n belongs to natural number, then n कहाँ तक नेचुरल नंबर है, लेस देन और इक्वल्स टू 10 तक। ओके सेकंड क्वेश्चन, X such that X equal to even number. वेरी गुड, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा इवन नंबर तो है, और हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरा टाइप का क्या होगा मुझे बताओ? Sir, x such 2n. that x equal to 2n. वेरी गुड, देन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, कहाँ तक नेचुरल नंबर है, 6 तक नेचुरल नंबर है,
क्योंकि जो 2 होता है ना वो है 2 इंटू 1, 4 क्या है 4 है 2 इंटू 2, 6 क्या है 6 है 2 इंटू 3, 8 क्या है 2 इंटू 4, 10 2 इंटू 5 होगा, जो 12 होगा वो 2 इंटू 6 होगा। ओके, n पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए x सच दैट x इक्वल्स टू 2n। जो n है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, और उसके बाद कहां तक नेचुरल नंबर है, n लेस देन और इक्वल्स टू 6 तक है। क्वेश्चन नंबर 3, Sir, x such that x equal to n square, n belongs to the set of n and n less than equal to 5. वेरी गुड। x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन और इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या होगा आंसर। x such that Sir, x is that x is a multiple of 2. देखो जो 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1। जो 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 रो स्क्वायर। जो 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रो क्यूब, 2 का क्यूब। जो 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। जो 32 है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। बच्चों यहाँ सब कॉमन क्या है, कॉमन 2 है। यहाँ कांस्टेंट क्या है, 2 कांस्टेंट है, 2 चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब 2 का जो पावर है, पावर चेंज हो रहा है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 5। बच्चों ये यहाँ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या आएगा ना, 2 टू द पावर n आएगा। n क्या है, n एक एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n है। कहाँ तक नेचुरल नंबर है, 5 तक नेचुरल नंबर है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, x such that x equals to 2 to the power n, n belongs to natural number और उसके बाद n लेस देन और इक्वल टू 5 है। समझ में? यस सर। yes sir, बच्चों उसके बाद अच्छा मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे आंसर दो। a set equals to 1/2, then 2/3, 3/4, then 4/5, then 5/6। अच्छा मुझे बताओ हम इसे सेट बिल्डर प्रोसेस में कैसे लिखेंगे। a set equals to 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। सेट बिल्डर प्रोसेस में कैसे लिखेंगे। देखो जो 1/2 है हम इसे लिख सकते हैं 1/1 + 1। 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/2 + 1। 3/4 को हम लिख सकते हैं 3/3 + 1। 4/5 को हम लिख सकते हैं 4/4 + 1। 5/6 को हम लिख सकते हैं 5/5 + 1। तो बच्चों यहाँ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या आएगा, कॉमन प्रॉपर्टीज आएगा n/n + 1, n/n + 1। तो उसका सेट बिल्डर प्रोसेस में हम कैसे लिखेंगे, x such that x equals to n/n + 1, n belongs to नेचुरल नंबर। कहाँ तक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 5 तक है, n लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। समझ में? Yes, सर sir. हम इसे नंबर नहीं लिख सकते। हाँ तो बताओ क्या। सर हेलो, हम इसे हाँ रेशनल नंबर नहीं लिख सकते, ये सब तो रेशनल नंबर भी है। रेशनल नंबर है, कहाँ तक रेशनल नंबर है।
ये सब रेशनल नंबर है, लेकिन कहाँ तक रेशनल नंबर है समझ में? हम जब कॉमन प्रॉपर्टीज लिखेंगे रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर कहाँ तक है? हम जब लिखेंगे x सच दैट x इज ए रेशनल नंबर, वो बताएगा कि जितने भी रेशनल नंबर है सब रेशनल नंबर को बताएगा। ये कहाँ तक रेशनल नंबर है हमको पता नहीं, इसीलिए हम कैसे लिखेंगे, हम उसको n/n+1 फॉर्म पे लिखेंगे। आया समझ में? Yes, sir. स्टूडेंट मुझे ये बताओ, ए सेट इक्वल्स टू -2 हम इसे कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर प्रोसेस में? Sir, x such that x is an solution of x square equal to 4. वेरी गुड बच्चों, जो -2 है वो x² -4 इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन है, क्योंकि जब हम x² -4 को सोल्यूशन फाइंड करेंगे हमको x² 4 आएगा और x क्या आएगा +-2 आएगा। इसलिए हम यहाँ इस सेट बिल्डर प्रोसेस में लिखेंगे x सच दैट x² -4 इक्वल्स टू 0। ओके, और कुछ क्वेश्चन है। सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर प्रोसेस में लिखा है, हम उसे रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे। तो मुझे बताओ ए सेट इक्वल्स टू x such that x is an odd number x less than 5। बताओ क्या क्या एलिमेंट होगा? 1 और 3. वेरी गुड, 1 होगा और 3 होगा। x such that x belongs to n, x is an odd number x less than 5। 5 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या है? 1 है, 3 है। दूसरा क्वेश्चन पे जाएंगे, देखो स्क्रीन पे देखो, मुझे आंसर दो दूसरा क्वेश्चन का। x such that x equals to nq, n belongs to natural number and n less than or equals to 4। क्या क्या एलिमेंट होगा? Sir, 1, 8, 27, 64. वेरी गुड, n का q है, कहाँ तक n क्या है? n नेचुरल नंबर है, n का q है, n नेचुरल नंबर है, कहाँ तक नेचुरल नंबर है? लेस देन और इक्वल्स टू 4 तक नेचुरल नंबर है। 1 का q 1 आएगा, 2 का q 8 आएगा, 3 का q 27 आएगा, 4 का q 64 आएगा। ओके, ये था आपका दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, a set equals to x such that x is an integer and x² -9 equals to 0। Sir, -3 and 3. वेरी गुड, x² -9 equals to 0। solution of x² -9 is x² -9 के जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो x आ जाएगा +or-3, इसीलिए जो एलिमेंट होगा वो होगा -3 एंड +3। ओके, x such that x equals to 5 to the power n, n belongs to n and n less than or equals to 5, या 5 है, 5 है और n less than or equals to 3। अच्छा मुझे बताओ
5, 10, 15. 5 to the power n, 5 to the power n मीन्स n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता 5.25. है। वेरी गुड। 5 to the power 1 इज 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यू क्या होगा 125। 125. ओके। सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, आप सबको समझ में आया? एनी डाउट है तो मुझे पूछो। कुछ डाउट है No, sir. नो सर। स्टूडेंट्स? और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन छोटा नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इंटरवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चे, जो इंटरवल है, हम सेट थ्योरी में इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनका यूज हम फंक्शन के चैप्टर में करें। जब आप लोग फंक्शन में डोमेन फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, इंटरवल्स बहुत यूज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू इन फंक्शन चैप्टर। स्टूडेंट्स, इंटरवल क्या होता है? स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्रैकेट है मैथमेटिक्स में 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। एक है ओपन ब्रैकेट, और एक है क्लोज ब्रैकेट, और दूसरा है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है बच्चे, जो ओपन ब्रैकेट है वो है एक्सक्लूड, जो क्लोज ब्रैकेट है वो है इंक्लूड, एंड जो कर्ली ब्रैकेट है वो है एक्सेप्ट। बच्चों, मैं लिखूंगा ओपन ब्रैकेट ए टू बी ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट ए टू बी, उसका मतलब क्या है? जो एक्स का वैल्यू है वो ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। समझने के लिए कोशिश करो। ओपन ब्रैकेट ए टू बी, इसका मतलब क्या है? एक्स का जो वैल्यू है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। क्लोज ब्रैकेट ए टू बी, क्लोज ब्रैकेट ए टू बी का मतलब क्या है? एक्स ए से बड़ा है और ए से इक्वल है, एंड बी से बड़ा है, बी से छोटा है और इक्वल है। क्लोज ब्रैकेट ए टू बी का मतलब क्या है? कि एक्स का वैल्यू ए से इक्वल है और ए से बड़ा है, लेकिन बी से इक्वल है और बी से छोटा है। ओपन ब्रैकेट ए टू बी का मतलब क्या था? एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है, इक्वल नहीं है, ए से बड़ा है, और बी से छोटा है, बी से इक्वल नहीं। बट क्लोज ब्रैकेट ए टू बी का मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है और ए से इक्वल भी हो सकता है, बी से छोटा है और बी से इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जब हम कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ए ए बी, उसका मतलब क्या है? एक्स इक्वल्स टू ए एंड बी, एक्स इक्वल्स टू ए और बी, एक्स ए है और बी है, एग्जैक्ट वैल्यू। ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ओपन ब्रैकेट ए टू बी का मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू ए से छोटा है, बी से ए से बड़ा है, बी से छोटा है। बट क्लोज ब्रैकेट ए टू बी का मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है और एक्स से इक्वल है, लेकिन बी से छोटा है और इक्वल भी हो सकता है। और कर्ली ब्रैकेट ए टू बी का मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू ए और बी, ए भी है और बी भी है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा ओपन ब्रैकेट -1 to 1। इसका मतलब क्या होगा? कि जो एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। मैं जब लिखूंगा क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक्स -1 भी हो सकता है और -1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा छोटा भी हो सकता है। स्टूडेंट, जब मैं ये लिखूंगा -1 से 1, एक ओपन ब्रैकेट है, एक क्लोज ब्रैकेट है। मैं यहाँ लिखूंगा
इसका मतलब क्या है, x -1 से बड़ा है, इक्वल नहीं है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट मीन्स एक्सक्लूड, हम एक्सक्लूड करेंगे। यहाँ -x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ इंक्लूडिंग ब्रैकेट है। x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। आया समझ में? एनी Yes, डाउट sir. इन Yes, sir. इंटरवल्स? बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, किसी का कुछ भी डाउट है मुझे पूछो विदाउट हेजिटेशन। मैं तो डाउट क्लियर करने के लिए ही आया हूँ, तो आप लोगों के डाउट रह गया तो मेरे पास पढ़ने से क्या फायदा है? बोलो क्या डाउट है, मुझे बताओ। इंटरवल में कुछ डाउट है? मैं और एक बार बता देता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि फंक्शन में यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, ओपन ब्रैकेट a to b का मतलब है x a से बड़ा है, b से छोटा है। जब क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, x a से बड़ा होगा और इक्वल होगा, x b से बड़ा होगा और इक्वल हो, b से छोटा होगा और इक्वल होगा। जब कर्ली ब्रैकेट आएगा, x a होगा और b होगा, एग्जैक्ट होगा। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे आंसर दीजिए। ओपन ब्रैकेट 1 to 100 क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा बताओ। One greater than x greater than 100. वेरी गुड, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 100। बच्चों x 1 से बड़ा है, 100 से छोटा है, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट है। जब ओपन ब्रैकेट होगा, x 1 से बड़ा होगा, 100 से छोटा होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्लोज ब्रैकेट -4 ओपन ब्रैकेट 4, x का वैल्यू क्या होगा? x -4 इक्वल और बड़ा है और 4 से छोटा है। वेरी गुड, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4 लेस देन 4, क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, इसीलिए x -4 होगा और -4 से बड़ा होगा, और x 4 होगा और 4 से छोटा होगा, सॉरी 4 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट है। क्वेश्चन नंबर 3, So -3 greater than equal to x less than 500. वेरी गुड, लेस देन 5। यहाँ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 लेस देन 500। क्वेश्चन नंबर 4, -2 greater than equal to x greater than 2. Less than 2, sir. x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 लेस देन 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, x is greater than 1 and 2 and equal to or smaller than 12. x only greater than 1, not greater than or equals to open bracket है। x ग्रेटर देन 1 है, उसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू 12। ओके बच्चों, आज मैंने सेट बिल्डर प्रोसेस पढ़ाया, नोटेशन सबसेट्स पढ़ाया और बिलोंग्स टू पढ़ाया और इंटरवल्स भी पढ़ाया। अच्छा आज की टॉपिक में किसी का भी कुछ डाउट है मुझे बताओ, कोई भी डाउट है? No, sir. ओके स्टूडेंट, नो सर। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। लेकिन आपको आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो आपका फिजिक्स है, सुप्री सर का, आप लोग क्लास कीजिए। ओके बाय बाय, नेक्स्ट सी यू नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड डे टू ऑल। Thank you, sir.